नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को ही इतना मान सम्मान क्यों दिया। और जब सुदामा जी वहाँ पे आए थे उनके द्वार पे, तो उन्होंने गद्दी छोड़ करके और नंगे पाँव ही दौड़ पड़े थे। और गांव की गलियों में भी वो नंगे पाँव दौड़े थे। और इतना सम्मान देने के पीछे क्या कारण था, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मैं सुदामा जी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सुदामा जी को ज्ञान बहुत था, वो ज्ञानी ब्राह्मण थे। उनको तीनों लोकों का ज्ञान था, भूत भविष्य और वर्तमान का। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब गुरुकुल के अंदर शिक्षा ले रहे थे, तो उस दौरान उस गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती थी जो ब्राह्मण जाति से थी। उस बुढ़िया का नियम क्या था कि वो गांव में से भिक्षा मांग करके लाती और भगवान विष्णु को हमेशा भोग लगा करके और फिर भोजन किया करती थी। यह ऐसा उस बुढ़िया का नियम था। तो एक दिन क्या है कि वो भिक्षा के अंदर जब गांव से भिक्षा मांग करके लाई, तो उनको भिक्षा के अंदर चना मिले थे। और वो चना लेकर के और अपनी कुटिया के अंदर रख करके और अपने कुछ काम निपटाने में लग गई थी। उस दौरान उस वहाँ पे एक चोर आया और उन चने को चुरा लिया। जब चने को चुराया तो उस बुढ़िया को मालूम पड़ गया और उस वो बुढ़िया शोर मचाया। तो शोर मचाया तो गांव के कुछ लोगों ने मतलब उस चोर के पीछे दौड़े दौड़े। तो वो चोर क्या है कि डर के मारे भाग गया। और पीछे से बुढ़िया ने मतलब वो भगवान को भोग लगाने के बाद में वो भोजन किया करती थी, ये उसका नियम था। तो वो काफ़ी गुस्से में थी और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया था कि भाई जो इन चने का जो सेवन करेगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। फिर चोर क्या है कि डर के मारे वो गुरुकुल था उसके अंदर वो घुस गया गांव के लोगों के डर से। और वो क्या है कि गुरुकुल के अंदर जो एक कुटिया के अंदर उन चने को फेंक करके और वह वहाँ से भाग गया। वो चने थे वो गुरुकुल के अंदर गुरु माता को मिले थे। और गुरु माता ने यह सोचा कि भाई ये कोई गांव का बंदा आया होगा जो यहाँ पे मान लो कि वो चने रख करके चला गया होगा। तो उन्होंने उन चने को सही जगह पे रख दिया। फिर क्या है कि दूसरे दिन जब गुरुजी ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल में जाने का आदेश दिया, लकड़ी काट करके लाने का, तो उस समय गुरु माता ने वो चने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को दिए थे कि भाई आपको अगर जंगल के अंदर भूख लगे तो आप लोग ये खा लेना। तो वो सुदामा और भगवान श्री कृष्ण वो चने लेकर के जंगल के अंदर चले गए। और जंगल के अंदर जाने के बाद के अंदर वहाँ पे वो जब लकड़ियाँ काट रहे थे तो वहाँ पे मौसम खराब हो गया। और मौसम खराब हो गया तो एक पेड़ का वो सहारा लेकर के और बरसात उस पेड़ के नीचे वो आराम करने लगे। तो उस दौरान उनको क्या है कि ज़बरदस्त भूख लगी थी। तो वो चने थे सुदामा के पास में। तो सुदामा जी ने उन चने को देखा तो वो चने थे शापित, उन चने पे श्राप लगा हुआ था। तो जब श्राप उन्होंने देखा था तो उन्होंने सोचा कि भाई श्री कृष्ण तो इस धरती के ऊपर आए हैं तो पाप का नाश करने के लिए आए हैं। अगर ये चने इनको खिला दिया जाएगा तो ये तो दरिद्र हो जाएंगे जीवन भर के लिए। और जीवन भर के लिए अगर ये दरिद्र हो जाएंगे तो फिर ये जो काम करने के लिए आए हैं ये काम ये कैसे कर पाएंगे। तो ये सोच करके और सुदामा ने वो किया कि सभी चने ने खुद खुद भी खा लिए, खुद के हक के खा लिए और श्री कृष्ण के हक के भी वही खा लिए। जो सुदामा ने चने खाए थे तो कृष्ण भगवान को भी मालूम था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो उनकी शिक्षा पूरी हो गई और भगवान श्री कृष्ण है वो अपने काम में लग गए। और जो उनको जो काम कार्य करना था वो कार्य वो करते रहे। उधर सुदामा वो गांव के अंदर एक गरीब ब्राह्मण की जिंदगी जी रहा था और गांव के अंदर भगवान श्री कृष्ण की ही बातें करता था। लेकिन गांव वाले मजाक उड़ाते थे कि भाई कृष्ण भगवान तुम्हारा अगर इतना ही अच्छा दोस्त है और है तो वो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता था। लेकिन वो सहन करता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि समय गुजरता गया तो उनकी जो सुदामा जी की औरत थी उन्होंने क्या है कि उनको ताना मारा था कि भाई जब तुम्हारे दोस्त भगवान श्री कृष्ण है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो आपकी वो कभी हेल्प नहीं करने आते हैं तो आप उनके पास में चले जाओ। तो ऐसा उन्होंने ताना मारा। तो सुदामा जी को वो ताना क्या है कि काफ़ी चुभ गया। और चुभ गया तो उन्होंने क्या है कि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पास में जाने के निश्चय कर लिया। और वो जाने लगे तो उनके पास में कुछ नहीं था। तो उन्होंने उनकी लुगाई ने बोला था कि भाई आप भगवान श्री कृष्ण के पास में जाओगे, आपके दोस्त है तो आप खाली हाथ जाओगे तो आप गांव में से कुछ मांग करके लेके आओ। तो उन्होंने वह गांव के अंदर वो गए थे तो कुछ चावल मिले थे और वो चावल थे। तो उन्होंने बोला था कि भाई कि चलो कुछ नहीं, हम तो हमेशा ही भूखे रहते हैं, या आप अपने दोस्त के लिए लेके जाओ। तो सुदामा जी वो चावल लेकर के और द्वारका नगरी के लिए रवाना हो गए। और वहाँ पे द्वारका नगरी पे वहाँ पे पहुंचे। द्वारका नगरी ऐसी नगरी थी भगवान श्री कृष्ण की कि वहाँ पे कोई गरीब आदमी नहीं था। सब थे, सब कुछ थे, सब पूरी नगरी में अच्छा मंगल वगैरह सब था, सब कुछ थे। सब लोग नगरी के अंदर कोई गरीब आदमी था ही नहीं। तो वो गरीब यानी कि सुदामा जब नगरी के अंदर गए तो लोग उनको देख करके मतलब हंसने लगे, ताने भी मारने लगे। लेकिन उनको तो भगवान श्री कृष्ण से मिलना था। तो वो भगवान के द्वार पे पहुंचा। द्वार पे पहुंचा तो वहाँ पे द्वारपाल खड़े थे। तो द्वारपाल ने पूछा कि भाई आप कौन हो, हमारी नगरी के अंदर तो कोई गरीब आदमी है ही नहीं है, तुम कहाँ से हो। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं सुदामा हूँ और सुदामापुरी से मैं आया हूँ। हालांकि उस समय उस गाँव का नाम सुदामापुरी नहीं था, लेकिन वो सुदामापुरी से आया हूँ उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि भाई भाई यहाँ पे क्यों आए हो आप। तो उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण है वो मेरा मित्र है
बचपन का मित्र है, तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। लेकिन द्वारपालों को यह बात मतलब समझ में नहीं आई, तो उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं और उन्होंने भी उनका अपमान किया, काफ़ी अपमान किया उनका। लेकिन एक द्वारपाल ने उनको संदेश भी पहुंचाया, लेकिन वो संदेश देने वाला था, वो पूरा भगवान श्री कृष्ण को संदेश नहीं दे पाया, और वो ऐसे ही आकर के और उनको मना कर दिया कि भाई भगवान किसी से मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर ऐसे गरीब आदमी से अगर श्री कृष्ण मिलेंगे तो उनका अपमान होगा, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को बताया नहीं था। तो द्वारपाल ने बोला कि भाई कि भगवान श्री कृष्ण से संदेश आया है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। तो सुदामा वापस निराश होकर के और वापस जाने लगा। तो वापस जाने लगा तो फिर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने कोई आदेश दिया था कि भाई किसी द्वारपाल को कि कुछ काम के लिए, तो उन्होंने द्वारपाल को याद किया। जब वो द्वारपाल अंदर गया था तो द्वारपाल ने ही उन भगवान श्री कृष्ण को बताया था कि हमारे द्वार पे एक ऐसा ऐसा गरीब ब्राह्मण आया है और नाम अपना सुदामा बता रहा है। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से खड़े हुए और जूते भी नहीं पहरे, चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहरी और नंगे पांव भी दौड़ने लग गए। तो ऐसा देख करके वो द्वारपाल वगैरह है जो मतलब उस महल के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे वो सब अचंभित हो गए कि भाई ऐसा क्या हुआ कि उस गरीब ब्राह्मण का नाम लेते ही भगवान दौड़ पड़े और भगवान नंगे पांव फिर गांव के अंदर गलियों के अंदर सुदामा को ढूंढने लगे। और सुदामा को ढूंढते हुए वो उनको वापस ढूंढते ढूंढते सुदामा मिल गया। और सुदामा मिल गया तो उनको जाते ही वो गले लगाया तो पूरे गांव के लोगों ने देखा और गांव के लोग इतने भावुक हो गए कि उनको मतलब रोना आ गया, मतलब आंखों में आंसू आ गए, इतना भावुक हो गया था उनका प्रेम देख करके। फिर भगवान ने रथ मंगा करके और सुदामा को वो रथ में बिठा करके और अपने महल के अंदर लेके आए। और महल के अंदर लाने के बाद में उनका अच्छा मान सम्मान किया, उनके मतलब दूध से पैर भी धोए थे और उनके जो चरणों के वो पैर धोए थे उस पानी को भगवान श्री कृष्ण ने भी पिया था। उतना मान सम्मान मतलब सुदामा को दिया था। तो फिर वो उनको पूछा सुदामा को कि भाई तुम आज इतने सालों बाद में मिलने के लिए आए हो तो मेरे लिए क्या लेके आए हो। तो उन्होंने सुदामा बहुत शर्मिंदा था क्योंकि वो गरीब था और भगवान श्री कृष्ण राजा था। तो भगवान ने सब कुछ उनको कहा था कि भाई कि जो तुम लेके आए हो भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा है और तुम छुपा रहे हो। तो भगवान ने वो चावल की जो पोटली थी वो ली और उस चावल की पोटली से जब वो मतलब मुट्ठी भर करके और पहली मुट्ठी खाई थी और दूसरी भी मुट्ठी खाई थी, लेकिन तीसरी मुट्ठी खा रहे थे तब वो राधा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि भगवान ये आप क्या कर रहे हो, आपने 2 लोग सुदामा जी को दे दिए, ये तीसरा लोग अगर आप उनको दे दोगे तो फिर आप कहाँ रहोगे, आप तो खुद भिखारी बन जाओगे, इनकी जगह पर आप आ जाओगे। तो फिर राधा जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जब सुदामा और मैं जब शिक्षा ले रहे थे हम पक्के दोस्त थे, तो उस समय क्या है कि हमारे साथ में एक घटना हुई थी वो चने वाली, जो आप लोगों को मैंने पहले ही कहानी में बता दिया था कि वो साफी चने थे, वो भगवान श्री कृष्ण के भी थे। तो उन्होंने बताया था कि उस समय क्या है कि हमें साफी चने मिले थे और मेरे हक के चने ये खाया था, ये चने नहीं खाया था, ये मेरी दरिद्रता और ये सब खाया था और इतने साल की ये जो लोग थे ये इन्होंने मुझे दिए थे। बाकी सुदामा तो क्या है कि ये मेरे बराबर का राजा होता था, इतना मतलब इसको ज्ञान था और इतना इसका भाग्य था, लेकिन ये मेरी वजह से इन्होंने दरिद्रता अपने हिस्से में ली। तो ये क्या है कि जो मैं इनके ये जो चावल है ये मैं खा रहा हूँ ना, ये इनको ये लोग वापस में लौटा रहा हूँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने मतलब इस वजह से ये मतलब दोस्ती निभाई थी कि भाई कि जो लोग थे वो सुदामा ने ही दिए थे। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको मान सम्मान बढ़ा करके और फिर उनको इस प्रकार से राजा बना दिया। और आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्ण।